सकता है कि आप इस बात को समझ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास कितने पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करवा रहे हैं, मगर हैरत इस बात की होती है कि सिंपली हमारी अरेस्ट की डिमांड है, और उस डिमांड को लेकर मुसलमानों को इस मुल्क में, जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो है तो यह कानून बना हुआ है और संविधान हमको ये कहता है कि सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, कि ये इंसाफ है हमारे लिए, ये इंसाफ है कि हमको सिर्फ एक मलूम की गिरफ्तारी के लिए 24-24, 25-25 दिन अपनी एनर्जी वेस्ट करना पड़ रही है, उसके लिए अपनी एनर्जी लगाना पड़ रही है, जबकि हमारे किसी मामूली आदमी को, किसी भी आदमी को, आम आदमी को अगर एनसी दाखिल होती है, जिससे पहले मैं कह चुका कि उसको उसके खानदान पर पुलिस बुला लेती है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं और एडवोकेट फैज सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि सैयद साहब की खिताब के बाद कुछ लोग तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक और ज़ेबा है जो तमाम जहानों को बनाने वाला और सुनाने वाला। और मुख्तसर से अंदाज में एक एक पॉइंट मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, ताकि जो मुकर्रिर मेरे पहले से आ चुके स्पीकर्स उन्होंने कुछ बातें रखी है, बस कुछ बातें ऐसी जो हो सकता है रह गई हो, उसमें से एक नुकात सिर्फ आपके सामने रखता चलूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा मुतालबा है कि वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों की जान और माल को लूटने का जो दावा करते हैं, हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और ऐसे कवानीन बनाए जाए कि आइंदा ये काम वो ना करें। क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में अमन और अमान अगर बाकी है, तो अमन और अमान उस मुल्क में कैसे बाकी रहेगा जहाँ एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ इतने खुले अंदाज से जो बातें बयान करें, इतने खुले अंदाज से बड़ी शख्सियात को जो है, और खास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के दीन और ईमान का हिस्सा है, अगर वो मुसलमानों को कह देते, मुझे और आपको कह देते, हमारे उलमा को कह देते, मुफ्तियान को हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो संजीदगी यहाँ है, सीरियसनेस यहाँ याद रखें इशू का, इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। और हुकूमत में ऐसी प्रोविजंस मौजूद है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये सजा नहीं दी जा रही, इस वजह से ये धरना रखा गया है। दूसरी चीज याद रखें, हालत के ताल्लुक से हम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे कानून बनाए जिसके अंदर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, ताकि लोग अपने छोटे मोटे मुद्दे और मफादात के लिए किसी भी दीनी शख्सियत को, जो हम पैगम्बर बिल की बात करें उसमें दीगर शख्सियात भी शामिल है, जो मजहबी शख्सियात है, किसी भी शख्सियत अमान जो है खराब हो। तीसरी चीज याद रखिए, वक्त तरमीमी बिल के ताल्लुक से, वक्त अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ऐसे अजीब व गरीब होता है कि वक्त बाय यूजर, मतलब ये कि जो चीजें या जो प्रॉपर्टी वक्त की है और जो पता नहीं कब से टाइम इमेमोरियल, मतलब इसी जमाने से लोग उसको यूज इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त के लिए। हुकूमत का इस अमेंडमेंट में ये दावा है कि अब उसको साबित करना होगा लोगों को कि ये वक्त है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक मस्जिद है, 400 साल से मस्जिद है, एक मस्जिद है या ईदगाह 1000 साल से ईदगाह है। अब किसने दिया, कैसे आया, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं होते, लेकिन इस्तेमाल की वजह से वक्त कहलाता है। तो अब हुकूमत कह रही नहीं, वो इस्तेमाल की वजह से वक्त नहीं होगा, अब साबित करना होगा ये वक्त है। अब ऐसा आप देखें तो कितनी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान है जिसका आपको ये सब नहीं मिलेगा। जमाने से लोग तकलीफ कर रहे हैं, कब्रिस्तान है, जमाने से लोग नमाज पढ़ रहे मस्जिद, लेकिन अब साबित करना होगा वो भी 6 महीने में। आप बताइए, जिन वक्त की प्रॉपर्टीज को हम इतने सालों में साबित नहीं कर पाए, 6 महीने में कैसे बनाएंगे? और फिर उसके बाद जो है वो कलेक्टर के जिम्मे हो जाएगा, फिर वो जो चाहे करें, ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये कुछ अहम इसके नुकात हैं जिसमें से एक अहम पॉइंट पे आ रहा है। इसी तरह आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है कि औरंगाबाद शहर के ताल्लुक से जो आला, जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने जो मशवरा दिया गवर्नमेंट को, ये है कि हम संभाजी महाराज के नाम के खिलाफ नहीं है। आप वो नाम जरूर दें, लेकिन या तो दो में से एक काम करें। पहला तो ये कि आप कॉर्पोरेशन को 2 हिस्से कर दें, एक ओल्ड सिटी की कॉर्पोरेशन हो, एक न्यू सिटी की हो, आप उसको दे दें। या नए कई शहर वजूद में आ रहे हैं, कई शहर वजूद में आ रहे हैं, आप वहां पे, इससे पहले मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने ये मशवरा दिया था कि सबसे बेहतरीन है कि आप पुणे का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखें। जाहिर सी बात है, उनके वालिद बना रहे शिवाजी महाराज, वो उनका दारुल हुकूमत और कैपिटल था, बेटे का नाम दिया जाना चाहिए। अगर वालिद का नाम ना भी दिया जाए तो बहरहाल ये दिया, अगर नहीं तो आप आसपास के कई नए इलाके उनमें आप किसी बस्ती को जो है ये नाम दे, याद रखिए, ये अहम चीजें याद रखिए, हम उसके खिलाफ नहीं। पीछे आ जाओ। औरंगाबाद का जो नुमाइंदा काउंसिल है, उनके जो डिमांड्स थी उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ खड़ी है।
हमने पिछले बहुत दिनों से हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लोकल पदाधिकारी है उन्होंने जाके सपोर्ट भी दर्ज किया है और आज यहाँ पे जिलाधिकारी के पास हम लोग निवेदन देने भी आए और हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स भी देने को आए। जो डिमांड्स थी उसमें से एक था कि रामगिरी महाराज जो है जिन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए थे और जो राणे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के जो एमएलए है जो गलत अपशब्द यूज करते हैं, हमेशा हेट स्पीचेस का इस्तेमाल करते हैं और दो समाजों के बीच, दो मजहबों के बीच, दो कौम के बीच दंगे फसाद की राजनीति करने का प्रयत्न करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ली जाए, ऐसा हमारा एक डिमांड था। दूसरी तरफ औरंगाबाद का जो नाम का मसला है उसमें हमारी ये डिमांड है कि जो नया एरिया आ रहा है वो नए एरिया को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया जाए और जो पुराना ओल्ड सिटी है उसका नाम औरंगाबाद ही रख दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड है कि औरंगाबाद के मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड आई है कि नए शहर का नाम ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत मैसेज ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद के मुसलमान वो नाम के खिलाफ है और ये सख्त गलत है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा। मोहम्मद पैगंबर बिल जो 2022 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में पेश करने की कोशिश की थी, जो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए महापुरुषों के और कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ के हेट स्पीच के खिलाफ का प्रोटेक्शन का एक्ट है, वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये जो नुमाइंदा काउंसिल की डिमांड थी वो पहले से ही वंचित बहुजन आघाड़ी की भी डिमांड थी और हम उसी तरह में उसी सिलसिले में काम करेंगे और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की डिमांड्स थी। और अगर आप एक चीज समझोगे कि अगर मोहम्मद पैगंबर बिल आता तो आज हेट स्पीचेस ना होते, ना दंगे फसाद की राजनीति की होती और सरकार के पास दंगे फसाद करने वालों के लिए के खिलाफ या हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एक पक्का कानून रहता जिसके वो कार्रवाई कर सके और हेट स्पीचेस बंद कर सके। इसलिए हम सभी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि मोहम्मद पैगंबर बिल पास करने में वंचित बहुजन आघाड़ी की सब मदद करें। आज जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो है यहाँ जो है मेमोरेंडम दिया गया और ये मेमोरेंडम सिर्फ यहाँ नहीं दिया गया, कुल जमाती वफाक महाराष्ट्र की तरफ से ये पूरे जो है महाराष्ट्र के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका प्लेसेस पर भी साथ में दिया गया, जिसके अंदर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने और जो है इस विफाक ने जो महाराष्ट्र के लेवल पर है ये डिमांड की कि सबसे पहले वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो है रामगिरी महाराज का नाम जिसमें सर फहरिस्त है वो, और उसके अलावा जो सियासतदां हैं जो मुसलमानों की जान और माल के ख़िलाफ़ खुलकर बात करें, जिसमें जो है नीतीश राणे का जो है नाम आता है, तो इनको जो है गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने ये डिमांड किया कि ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर ऐसा अगर कोई करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या किसी और महापुरुष की शान में गुस्ताखी करता है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसके लिए कानून जो है हमारे जो असेंबली में जो है पास किया जाए। इसी के साथ साथ जो मेमोरेंडम दिया गया उसके अंदर इस चीज़ की जो है डिमांड की गई कि जो वक्फ तरमीमी बिल जो है, जो वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया है कि मुसलमानों को ये बिल क़तई मंजूर नहीं है, मुसलमान इसको नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट इस बिल को जो है वापस ले, इसको एक्ट ना बनाए। इसी के साथ साथ हमने ये बात का भी डिमांड रखा कि पुराना शहर उसका नाम औरंगाबाद कंटिन्यू किया जाए और नई बस्तियां या नई आबादियां या नया कॉरपोरेशन या नई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी क्रिएट किया जाए औरंगाबाद के अतराफ न्यू सिटी में जिसका नाम संभाजी नगर रखा जाए। हम लोग संभाजी महाराज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नए शहर को या नई आबादी को नाम दिया जाए और पुराना जो नाम औरंगाबाद है वो कंटिन्यू किया जाए। ये मुतालबात के साथ आज हमने ये बात को रखी। आज इस धरने का हमारा 24th डे है, 23 दिन से ये कंटिन्यूस धरना जो है चालू है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। क्या वजह है सरकार क्यों दखल नहीं? अब क्या वजह सरकार क्यों दखल नहीं दे रही है, तो ये बात जो समझ में आ रही है हमको सीधी सीधी वो ये है कि गवर्नमेंट खुद ऐसी शख्सियात का जो है सपोर्ट कर रही है। जो बातें हमको टीवी और प्रेस और मीडिया के इंटरव्यू से पता चली वो ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग ऐसे लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनका बाल भी वाक़ा नहीं होने देंगे। ये बहुत ताज्जुब की बात है, सरला बैठ जाएंगे। जाने का मकसद ये है कि ये बातें सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुँची है कि रामगिरी महाराज ने कहा है कि मुझ तक कोई अब तक धर्मगुरु नहीं पहुँचा है जिसने मुझे इस बात को समझाया हो या जो मैंने बात कही हो ये गलत है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ जाके उनसे एक भेंट की जाए, मुलाकात की जाए, एक वफ्द पूरा ग्रुप जाए, मुसलमान जमा होकर जाए, चूँकि गवर्नमेंट को एक्शन ले नहीं रही, वहाँ जाए और उनसे जो है बातचीत जो है की जाए। बहरहाल अभी तो हम लोग उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि वो लोग जो हमारे जो मुतालबात है उसको वो पूरा करेंगी।
अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो हम जो बहरहाल प्लान तो हमारा यही है कि हम लोग जाएंगे, परमिशन नॉन परमिशन वो बाद में जो है उसके ऊपर हम जो है थॉट करेंगे इंशाल्लाह।